भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग पहुंचे, वहां वे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने विदिशा के आदर्श ग्राम कागपुर को 39 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एग्रो विजन 2025 का किया उद्घाटन। और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा, इंदौर, भोपाल, राजगढ़ समेत 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है, जो सभी देशों को प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत में सहयोग बढ़ाने, विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले की आदर्श ग्राम पंचायत कागपुर को 39 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत वाले विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने लखपति दीदियों एवं गौपालकों से संवाद किया तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि कागपुर ग्राम विकास का एक श्रेष्ठ उदाहरण बन रहा है और सरकार गांवों में बुनियादी सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि सड़क दुर्घटना में जान बचाने वाले व्यक्ति को सरकार 25,000 रुपये का इनाम देगी। यदि कोई गरीब व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने पर 1.5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क कराया जाएगा और मदद करने वाले को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। तो गरीब आदमी अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए किसी चौराहे पर और घायल वहां रहे तो देखते हुए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी कारण से कोई घायल मिले, उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, 1.5 लाख का इलाज हम फ्री कराएंगे और 25,000 का इनाम आपको भी मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने तय किया। गुजरात के भुज में BSF की हीरक जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि अगले 1 वर्ष को सीमा सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण और बल कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने BSF को विश्व का सबसे आधुनिक एवं आक्रामक बल बनाने के लिए 5 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है। गृह विभाग ने तय किया है कि अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, BSF के जवानों ने 6 दिनों में BSF और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित होगा कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एग्रो विजन 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान एवं विशेषज्ञ शामिल हुए। मंत्री शिवराज सिंह ने संतरे की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से नागपुर में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जल भराव और जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान को भी शामिल कर लिया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के 65 करोड़ रुपए के प्लांट का शिलान्यास भी किया गया। अच्छे पौधे के लिए अब हमने फैसला किया है, क्लीन प्लांट सेंटर नागपुर में प्रारंभ किया जाएगा, ऑरेंज का, संतरे का, और उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। अच्छी नर्सरी हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको आर्थिक मदद देंगे।
उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी हम देंगे। निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण विशेष इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से अब तक देश भर में 50 करोड़ 43 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। छिंदवाड़ा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र नारायण ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म को सही ढंग से भरकर शीघ्र लौटाएं ताकि डिजिटाइजेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके। यह अभियान अगले वर्ष 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। छिंदवाड़ा जिले में इस समय पूरे जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य चल रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। तो हमारे सभी बीएलओ घर घर जाकर उन्होंने सभी फॉर्म को वितरित कर दिया है। जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो वितरित किए जा चुके हैं। अब सभी मतदाताओं से मेरी ये अपील है कि वो उन इन्यूमरेशन फॉर्म्स को भरकर और अपने बीएलओ को वापस दें ताकि उनका डिजिटाइजेशन का कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके। डाक विभाग के मध्य प्रदेश परिमंडल द्वारा भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी मैप पैक्स 2025 का शुभारंभ हुआ। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिक यात्रा, आत्मनिर्भर भारत, इतिहास, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। प्रदर्शनी में डाक टिकट संग्राहकों को अपने संग्रह प्रदर्शित करने और दुर्लभ टिकटों व विशेष आवरणों का अवलोकन करने का अवसर मिला। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि मनरेगा के 99.67% सक्रिय श्रमिकों का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे योजना के क्रियान्वयन और सेवा प्रदाय में पारदर्शिता बढ़ेगी। मनरेगा के तहत लगभग 2,69,000 ग्राम पंचायतों में 26 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिक शामिल हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इंदौर, भोपाल, राजगढ़, सीहोर और शाजापुर में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। तापमान में गिरावट के बाद फिलहाल हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों बाद ठंड के पुनः तेज होने की संभावना व्यक्त की है। स्कूलों में बच्चों पर ठंड का असर न पड़े, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैदराबाद में एक इंटरैक्टिव सत्र में दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों से सीधा संवाद करेंगे और राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने राजभवन में आरसीबी नरोना प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षित डिप्टी कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि हर समय और हर समाज में अच्छे व्यक्तियों का सम्मान होता है। सफलता के लिए एकाग्रता एवं समर्पण आवश्यक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग पहुंचे, वहां वे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने विदिशा के आदर्श ग्राम कागपुर को 39 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एग्रो विजन 2025 का किया उद्घाटन। और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा, इंदौर, भोपाल, राजगढ़ समेत 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।